बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 24 जुलाई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, ताज़ा अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की तरह अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत के इक़्तिदार के 50% मालिक अब्दुल्ला हैं, जिन्होंने भारत का दौरा किया है। भारत अफ़गानिस्तान के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है, काबुल हुकूमत के साथ भारत के क्या मुज़ाकरात और मुआहदे हो रहे हैं, यह आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसी तरह से नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान की ISI जो खुफिया एजेंसी है उसके सरबराह और DG जनरल फैज़ हमीद चाइना के विज़िट पर हैं। चीन और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर क्या रोल प्ले कर रहे हैं, भारत के ख़िलाफ़ है, इन दोनों मुल्कों के दरमियान क्या मुआहदे हो रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में इक़दामात उठाए जाएंगे, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसी तरह से नाज़रीन, एक और इंतहाई अहम ख़बर है कि चाइना ने भारत के ख़िलाफ़ काउंटर करने के लिए 16 नए फ़ौजी अड्डे बनाए हैं जो भारत की सरहदों के करीब वाक़ हैं। आने वाले दिनों में चाइना भारत के ख़िलाफ़ क्या एक्शन ले रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। एक और अहम ख़बर आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो दासू डैम वाक़या हुआ है, इस पर मुश्तरका एक्शन का इत्तिफाक हुआ है CPEC और गवादर पोर्ट के लिए, वो भी आपके सामने रखेंगे। और चीनी सदर शी जिनपिंग का भारत की सरहदों के करीब वाक़े तिब्बत के इलाके का दौरा सामने आया है, जो पहला दौरा था बतौर सदर उनका। भारत के ख़िलाफ़ चाइना क्या एक्शन ले रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। तो ये इंतहाई अहम ख़बरें हैं जिनकी तफसीलात इस वीडियो में आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ नशर करें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाया करें। जी हाँ नाज़रीन, बात कर लेते हैं सबसे पहले अब्दुल्ला के दौरा भारत के हवाले से। आप जानते हैं भारत अफ़गानिस्तान के अंदर शुरू से नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। पिछले 20 साल के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत हो या फिर हामिद करज़ई की हुकूमत हो, इसको बचाने के लिए भारत ने 20 से 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। और बुनियादी तौर पर भारत का अफ़गानिस्तान के अंदर जो रोल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वार के लिए रहा है। भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत के साथ कई ऐसे मंसूबे बनाए जिनमें पाकिस्तान के पानी को रोका जाए, डैम बनाए जाएँ, उसके लिए बाकायदा फंडिंग की। भारत ने पाकिस्तान की सरहदों के करीब कौंसल खाने खोले। भारत ने पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को परवान चढ़ाने के लिए पैसे दिए। जो TTP है, जो BLA है, इस तरह की दहशतगर्द तंजीमें बनाई ताकि पाकिस्तान को काउंटर किया जाए। तो पिछले 20 सालों का जो रिकॉर्ड है भारत का अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो हमेशा नेगेटिव रहा है, पाकिस्तान की दुश्मनी के लिए रहा है। यहाँ तक कि अफ़गान तालिबान के मुखालफत में भी रहा है। तालिबान को बदनाम करने के लिए दाइश को भारत सपोर्ट करता रहा, फंडिंग देता रहा। 10,000 के करीब भारत के जासूसों को, जो रॉ एजेंसी के तरबियत याफ्ता थे और उनके मुलाजिम थे, उनको अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शक्लों में, सहाफ़त की भेस में, इंजीनियर्स के भेस में और इसी तरह से डॉक्टर्स की भेस में और डिप्लोमेट्स की भेस में पहुंचाया गया। लेकिन अफ़गान तालिबान ने भारत के तमाम जासूसों को भगा दिए हैं और भारत के कौंसल खाने, जो दहशतगर्दी के अड्डे थे, उन पर भी कब्ज़ा कर लिया है। इस वक्त अफ़गान तालिबान पाकिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर पर कब्ज़ा कर चुके हैं। 2690 किलोमीटर तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है, इस पर पाकिस्तान, जो अफ़गान तालिबान है, उनका कब्ज़ा है। इस्लामी इमारत के झंडे लहराए जा चुके हैं, वहाँ से भारत को भगाया जा चुका है। तो इसलिए अफ़गान तालिबान की और पाकिस्तान की बड़ी फतह है। लेकिन अब अशरफ गनी की हुकूमत की मदद के लिए भारत नए चालें चल रहा है, नए हरबे आजमा रहा है। नाज़रीन, जो काबुल हुकूमत का आर्मी चीफ़ है वो 27 जुलाई को भारत के विज़िट पर जा रहा है और दूसरी तरफ से अमेरिका का जो सेक्रेटरी ख़ारजा है एंटोनी ब्लिंकन, वो भी भारत आ रहा है। और इससे पहले अब्दुल्ला ये कल पहुँचे हैं, भारत पहुँचे हैं। इन्होंने जयशंकर से और भारत के दीगर हुकाम से मुलाकात की है, जिनमें अजीत डोवल भी शामिल है। दरअसल बुनियादी तौर पर प्लान ये है कि काबुल हुकूमत को बचाने के लिए अमेरिका भारत के फ़ौजी बेसिस को इस्तेमाल करेगा।
जो मकबूजा कश्मीर के इलाके हैं वहाँ पर अमेरिका अपनी फ़ौजें उतारेगा ताकि वहाँ से जो तालिबान की शुमाली इलाके हैं वहाँ से हमले करने आसान हों। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अमेरिका ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, लेकिन बहरहाल वहाँ से जासूसों के ज़रिए से और मुख्तलिफ हीलों के ज़रिए से तालिबान को काउंटर करना आसान होगा। इसलिए अशरफ गनी की हुकूमत, अमेरिका, इसराइल और भारत, ये 4 मुल्क हैं जिनका इत्तिफाक है कि तालिबान की इस्लामी हुकूमत को रोकने के लिए मुख्तलिफ मुतबादिल प्लान बनाए जा रहे हैं, जिसमें भारत की जानिब से अशरफ गनी की हुकूमत को और काबुल फ़ौजों को असलहा दिया जाना है और अस्करी मदद की जानी है, जासूसों के ज़रिए से उनको ट्रेन करना है, मज़ीद कमांडोज़ को तरबियत देना है, मोसाद जो इसराइल की एजेंसी है उनके ज़रिए से अशरफ गनी की एजेंसी NDS को तरबियत देना है। तो ये मुख्तलिफ प्लान हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिन पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। इसी मकसद के लिए अब्दुल्ला का ये दौरा सामने आया है। लेकिन आप जानते हैं अफ़गान तालिबान भारत की तमाम तर साजिशों पर नज़र रखे हुए हैं, भारत के दोगले रोल, मुनाफिकाना रोल पर नज़र रखे हुए हैं और अब तक तालिबान और भारत में कोई अंडरस्टैंडिंग या समझौता या मुआहिदा नहीं हुआ है। तो इसलिए ये जो दौरा है अब्दुल्ला का, ये अपने आप को बचाने के लिए, अशरफ गनी को बचाने के लिए और भारत से पैसे लेने के लिए, फ़ौजी मदद लेने के लिए है। लेकिन अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान इन तमाम साजिशों पर नज़र रखे हुए हैं। आप जानते हैं ये जो सफ़ीर का मामला पेश आया जिसमें पाकिस्तान के अंदर अफ़गान सफ़ीर की बेटी का अगवा होता है, ये ड्रामा निकला और ये हाइब्रिड वॉर का हिस्सा निकला जिसके पीछे इसराइल है और भारत है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ये बयान दे चुके हैं। तो ये ड्रामा एक्सपोज हुए है। इस ड्रामे के ख़िलाफ़ भी या इस ड्रामे को के बाद जो हालात बने हैं उन पर तबादला ख्याल के लिए भी अब्दुल्ला वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की उक़ाबी नज़रें हैं, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमत बहुत ज़्यादा एडवांस है और इन तमाम साजिशों और गठजोड़ का भरपूर मुकाबला करेगी। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं पाकिस्तान के ISI के हेड जो जनरल फैज़ हमीद हैं और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी एक हाई लेवल डेलीगेशन के हमरा चाइना पहुँचे हैं। बीजिंग का 2 रोज़ा दौरा था। इस दौरे के अंदर जो सबसे अहम एजेंडा था वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है और जो दासू डैम के अंदर 9 चीनी इंजीनियर्स को शहीद किया गया या हलाक किया गया, इस पर भी तबादला ख्याल हुआ है। तो ये आप जानते हैं नाज़रीन कि चाइना पाकिस्तान के अंदर CPEC गवादर पोर्ट बना रहा है और ये कामयाबी से आगे बढ़ रही है। ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, यहाँ तक कि रशिया और जो आज़रबाईजान है, यहाँ तक कि तुर्की और दीगर मुल्क पाकिस्तान के इन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं। तो इस मंसूबे को काउंटर करने के लिए अमेरिका, भारत पूरा जोर लगा रहे हैं। उन्होंने चीनी इंजीनियर्स पर हमला कर दिया तो पाकिस्तान अब चीन के खुफिया इदारों के साथ मिलकर काउंटर करेगा। अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के अंदर सिविल वार के लिए इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर तालिबान के साथ कैसे मुआहदे हों, तालिबान को पैगाम दिया गया है पाकिस्तान और चीन की जानिब से कि हमारी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है, हम बल्कि आपकी मदद भी करेंगे कि आप पाकिस्तान और चाइना के दुश्मनों का खात्मा कर दें। यहाँ से भारत और जो अमेरिका के एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान पर हमले करते हैं उनका खात्मा कर दें। तो इसलिए ये दौरा बहुत अहम है और इस दौरे के अंदर बड़े फैसले हुए हैं, बड़े मुआहदे हुए हैं। तो आने वाले दिनों में इसके नताइज पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे भारत को, अमेरिका को और पाकिस्तान और चाइना के दुश्मनों को सबक सिखाया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन अब बात कर लेते हैं कि चीन भारत के खिलाफ मिलिट्री जो तैयारी है उसको बढ़ा रहा है, फ़ौजों में इजाफा हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है। पिछले 1.5 साल से 1.5 साल का अरसा होने वाला है जो चीन और भारत के दरमियान क्लैश है, जो LAC पर जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चीन और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है तकरीबन 3,000 किलोमीटर से ज़ायद का ये बॉर्डर बनता है। लद्दाख के मुख्तलिफ इलाके हैं और दीगर जो भारत के इलाके हैं, यहाँ पर चाइना की जो तैयारी है वो बढ़ रही है। चाइना की जानिब से एक खबर आई है जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ है और रिपोर्ट भी है, इसके अंदर ये बात कही गई है कि लद्दाख के अंदर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तिब्बत, नेपाल और दीगर जगहों पर चाइना ने 16 नए फौजी एयरबेसेस बना लिए हैं जहां पर जदीद और एडवांस हथियारों को डिप्लॉय किया गया है और यहां पर जदीद और लड़ाका तैयारे हर वक्त अलर्ट हैं। और रोज़ाना खबरें सामने आ रही हैं कि चाइना भारत के इलाकों के करीब जंगी मशकें भी कर रहा है। नाज़रीन इससे पहले 2 रोज़ा विज़िट सामने आया था चीनी सदर शी जिनपिंग का,
जिसमें उन्होंने तिब्बत का दौरा किया है। तिब्बत बुनियादी तौर पर यह वो इलाका है जो 1950 के अंदर चाइना का हिस्सा बना और यहाँ पर अलहदगी पसंदों को भारत प्रमोट करता रहा, और ये तिब्बत का इलाका भारत की सरहदों पर वाक़ है। चीन का दावा है कि भारत की जो मशरकी रियासतें हैं, 8 रियासतें ये चाइना का हिस्सा होनी चाहिए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और लद्दाख के दीगर सेक्टर हैं। तो भारत के ये इलाके चाइना अपने साथ शामिल करने के लिए कोशा हैं और तिब्बत का इलाका इंतहाई स्ट्रेटेजिक इलाका है। तो यहाँ पर भारत भी अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करता है। दलाई लामा जो तिब्बत के रूहानी पेशवा हैं, वो पिछले कई सालों से भारत के अंदर रुपोश हैं। अलहदगी पसंद जो वो वहाँ से हिजरत करके भारत आए थे, वहाँ पर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दलाई लामा जो चीन का सबसे बड़ा मुखालिफ है, उसको भारत सपोर्ट करता है, जो चीन को हज़म नहीं है, चीन को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। तो चीनी सदर शी जिनपिंग ने पहली मरतबा 1998 में दौरा किया था तिब्बत का, फिर 2011 में जब वो नायब सदर थे तब दौरा किया था, 2012 में वो सदर बने हैं। उसके बाद उनका ये पहला दौरा है तिब्बत का। इस दौरे के अंदर वो उस इलाके में भी गए हैं जिसे देवताओं का शहर कहा जाता है, जो दलाई लामा का अपना शहर है लिहासा। तो वहाँ पर उन्होंने खड़े होकर पैगाम दिया है कि तिब्बत के अंदर भारत की साजिशों को तोड़ा जाएगा और यहाँ से भारत को काउंटर किया जाएगा। तो नाज़रीन काम, चीन के सदर शी जिनपिंग का दौरा जो तिब्बत है या भारत की सरहदों का दौरा है, यह पैगाम है भारत के लिए कि भारत की साजिशों के खिलाफ चाइना लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए दुनिया के अंदर ये बात मशहूर हो रही है और ये बात माहिरीन इस बात को मानते हैं कि चीन ने आज तक किसी के साथ लड़ाई नहीं की है, लेकिन जो चीन की बड़ी लड़ाई है, इससे पहले भी कई लड़ाइयाँ भारत के साथ हो चुकी हैं और अब भी हो सकती हैं। तो इसलिए चीन अपने इंटरेस्ट को, मफादात को नुकसान पहुँचाने वाले भारत को बर्दाश्त नहीं कर रहा है और भारत के ख़िलाफ़ चाइना मज़ीद एक्शन लेगा। तो ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।